वाणी। गुरु सुरतरु सुर धेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवै, होय गलतान उपदेश ही लेवै। गुरु जो होता है, तत्वदर्शी संत जो होता है, सुरतरु यानी देवताओं का जो पेड़ होता है स्वर्ग में, जिसके नीचे जाकर जो मर्जी आप कामना करोगे आपको तुरंत वहां पे मिल जाएगा। सुरधेनु देवताओं की गाय, स्वर्ग में उस गाय के नीचे बैठ के जो भी खाद्य पदार्थ मांगोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं जो तत्वदर्शी संत होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, उसमें सुरतरु यानी देवताओं के पेड़ वाला भी गुण होता है और सुरधेनु यानी देवताओं की गाय वाला भी गुण होता है। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। और मुक्ति मिलेगी वो अलग, और तन मन धन अर्प गुरु सेवै, गुरु जी की सेवा में, गुरु जी की भक्ति में अपना सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। होय गलतान उपदेश ही लेवै, अर्थात पहले उनके ज्ञान को समझना चाहिए, उसके बाद में मस्त होकर उपदेश लेना चाहिए। यानी नाम दीक्षा लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। पहले गुरु जी के ज्ञान को अच्छे से समझ लेना चाहिए। नाम लेने के बाद यदि गुरु में या भक्ति में कोई शंका उत्पन्न हो गई, किसी ने कर दी, तो आपकी बनी बनाई भक्ति खत्म। गुरु सुरतरु सुरधेनु समाना, पावे चरण मुक्ति परवाना। तन मन धन अर्प गुरु सेवै, होय गलतान उपदेश ही लेवै। सरलार्थ, पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि स्वर्ग में कई सुरतरु देव वृक्ष हैं। वृक्ष के नीचे बैठकर मन इच्छा वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में सुरधेनु अर्थात कामधेनु देवताओं की गाय है, जिसके पास जाकर जो भी मनोकामना करते हैं वह पूरी कर देती है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि आपके सुरतरु तथा सुरधेनु तो स्वर्ग में हैं, आपकी साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण होने से व्यर्थ है। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24। आप जी स्वर्ग ही नहीं जा सकते, तो सुविधा पुराणों में बताई है वे स्वर्ग में ही मिलती हैं। फिर पृथ्वी पर तो साधक भूखा प्यासा तथा दुखी रहा। भाई जो आधा अधूरा गुरु बना के धरती पर ही दुखी है, वो स्वर्ग में कहां से कामधेनु का और सुरतरु का लाभ उठाएगा। पूर्ण गुरु अर्थात पूर्ण सतगुरु तत्वदर्शी संत तो पृथ्वी पर सुरतरु अर्थात देवताओं के पेड़ तथा देवधेनु अर्थात कामधेनु देवताओं की गाय अर्थात सुरधेनु है, जो इस लोक में तथा परलोक में दोनों स्थानों पर सर्व सुख प्रदान करता है। गुरु के चरणों में मुक्ति का परवाना अर्थात मोक्ष मंत्र भी प्राप्त होता है। गुरु जी का उपदेश उस समय लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में जितने भी लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुरु जी के कलयुगी परिवार के मनमान्य आचरण का शिकार हो रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने जल्दबाजी में नाम दीक्षा ले ली, जिनको कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, किसी ने कहा कि वहां चलो ठीक हो जाओगे, तुरंत उसके पीछे दौड़ लिया। क्योंकि दुखी व्यक्ति तो चाहे कहीं भी ले जाओ वहीं चला जाएगा, उसको ज्ञानवान से कोई मतलब नहीं होता है। तो जितनी भी भीड़ इनके मनमान्य आचरण में इनका सहयोग कर रही है, अपने कर्म फोड़ रही है, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने गुरु जी के ज्ञान को अच्छे से नहीं सुना, नहीं समझा और देखा देखी में जाके नाम ले लिया। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं नाम दीक्षा लेने से पहले? गुरु जी का उपदेश यानी नाम दीक्षा उस समय लेना चाहिए जब आप उनके ज्ञान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं। और भाई पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के लिए कम से कम आपको 6 महीने सत्संग सुनने पड़ते हैं, कम से कम 6 महीने। फिर आप जी गलताना अर्थात गुरु जी पर मस्त होकर न्योछावर हो जाओगे। इसलिए कहा है कि गुरुजी से गलताना अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित होकर मस्त होकर उपदेश लें और अपना तन मन तथा धन भी सतगुरु को अर्पण कर दें। तन मन धन अर्पण करने का मतलब होता है अपना सब कुछ गुरुजी का जानकर और गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देना। गुरु शीश मांगे तो शीश तैयार, गुरु धन मांगे तो धन तैयार। अर्थात सब कुछ परमात्मा का है, ये भाव मन में उठे।